हेलो नमस्कार साथियों मैं हूं मनीष धीमान। स्वागत है आपका टिरकी फिटर पर। आज की क्लास एक मोटिवेशन कोट से शुरू करते हैं। खुद को बदलने का सबसे तेज तरीका है उन लोगों के साथ रहना जो पहले से उस रास्ते पर हैं जिस पर आप जाना चाहते हैं। साथियों, जी हाँ मेरे दोस्त, आपको उन लोगों के टच में रहना है जिन लोगों को आपके फील्ड में आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। अगर आप अपने से कम लोगों के टच में रहोगे तो हमेशा कम पर रहोगे, और यदि आप अपने से अधिक एक्सपीरियंस वाले लोगों के टच में रहोगे तो हमेशा आगे बढ़ते रहोगे, हमेशा टॉप पर रहोगे। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। साथियों, मेरा काम खाली वीडियो बना देना नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग आपके खून में उतर जाए, नसों में दौड़ने लगे। आप कभी घबराएं नहीं इंजीनियरिंग ड्राइंग के पेपर को देखकर। आज प्यारे साथियों हम सीखेंगे कि साथियों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज हम सीखेंगे आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक कैसे बनाएं। साथियों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं ऑर्थोग्राफिक क्या होता है। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पहले वीडियो में मैंने विस्तार से बताई है। जिन्होंने वह वीडियो नहीं देखी वह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां लिंक्स पर क्लिक करके देख सकते हैं। साथियों दोबारा से मैं आपको बता देता हूं, आपको ऑर्थोग्राफिक जो होता है, ऑर्थोग्राफिक हमेशा 90 डिग्री में बनता है, हमेशा 90 डिग्री में बनता है, यानी 90 डिग्री पर। ऑर्थोग्राफिक में ड्राइंग को सेक्शन व्यू में दर्शाया जाता है, यानी फ्रंट साइड टॉप में दर्शाया जाता है। ठीक है साथियों एग्जाम में जो क्वेश्चन ऑर्थोग्राफिक पर पूछा जाता है वह दो तरीके से बनता है, 2 टाइप्स। साथियों पहले जो टाइप से जो क्वेश्चन बनता है वो आता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। सेकंड नंबर पर जो क्वेश्चन बनता है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। यानी साथियों फर्स्ट एंगल में कहेगा तो फर्स्ट एंगल में आपको ये दर्शाना पड़ेगा फ्रंट साइड टॉप, और थर्ड एंगल कहेगा तो थर्ड एंगल में आपको दर्शाना पड़ेगा। साथियों जो हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसमें फर्स्ट एंगल बेस्ड इंजीनियरिंग ड्राइंग बनती है, और टोटल जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है साथियों जितने भी ड्राइंग बनती है वह सब थर्ड एंगल में बनाई जाती है, थर्ड एंगल में। और जब उसी ड्राइंग से प्रोडक्शन में जॉब को तैयार किया जाता है तो वही ड्राइंग प्रोडक्शन में फर्स्ट एंगल में दी जाती है, फर्स्ट एंगल में दी जाती है। सबसे ज्यादा साथियों सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनता है वो थर्ड एंगल में बनता है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन से ही पेपर में जो क्वेश्चन बनता है वो थर्ड एंगल से आता है। तो ऑर्थोग्राफिक के लिए सबसे पहले अब ऑर्थोग्राफिक हम बनाएंगे। यहाँ पे ऑर्थोग्राफिक के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले पेज के बीच से हम एक लाइन खींचेंगे। तो साथियों मैं यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ, एक लाइन हम खींच लेंगे। पेज के बीच से आपको लाइन खींचना है एक। ये जो लाइन हम खींच रहे हैं ये हल्की फीकी आपको लाइन खींचनी है, हल्की फीकी, क्योंकि इसको बाद में मिटाया जाएगा साथियों। वो आपको वीडियो के अंत में आपको पता लगेगा कि इसको क्यों मिटाया जा रहा है। ठीक है, अब इस लाइन को हम एक लाइन 90 डिग्री पे हमें इसको खींचनी है। तो इसको मैंने बताया था जिस भी लाइन को हम खींचेंगे उसको अपनी तरफ
करके हम खींचेंगे, यानी हॉरिजॉन्टल हम कर लेंगे उस लाइन को अपनी तरफ। तो साथियों इस लाइन को या लाइन खींचनी है तो मैंने अपने और कर लिया है इसको। किसी भी बिंदु पर आप रख सकते हैं इसको, 6 पे, 7 पे, 8 पे, किसी पे भी। ये आपको निशान नजर आ रहे हैं 6, 7, 8, ये बड़े वाला जो लाइन है ना, ये इस पे हम रखेंगे। किसी भी बिंदु पर आप सेट कर सकते हैं। ये होता है स्क्वायर और ये होता है सेट। सेट वो होता है जिसको हम सेट करते हैं और स्क्वायर वो होता है जो मूव करता है। ठीक है साथियों, अब हम इसको यहाँ 6 पे रख लेंगे, किसी भी पॉइंट पर आप रख सकते हैं। जब हम इसको रख लिया, सेट कर लिया ये, अब इसको सेट रखेंगे और इसको चला के देखेंगे इस लाइन पे, बिल्कुल इस लाइन पर चलना चाहिए। अभी देखो गैप आ रहा है, अब इस जहां भी गैप आ रहा है उसको हल्का सा ऐसे करके, यानी मैच करेंगे लाइन पे। हमने ऐसे कर लिया। अब इतना गैप जब आया इधर करा हमने, तो अब फिर गैप इधर भी आएगा, तो हम जितना गैप इधर आया है उसको मिला देंगे ऐसे। अब धीरे से इसको पीछे चला के देखेंगे, अब इधर गैप आया है, ये आ गया देखो। अब इसको मिलाएंगे ऐसे, इसको चला के देखेंगे, लाइन पर चलना चाहिए ये। आप 2-4 बार प्रैक्टिस जब कर लोगे इसके, तो अपने आप चलाना आ जाएगा आपको। अब ये लाइन पर चल रहा है, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है, जब हम लाइन खींचेंगे तो वो हमारी 90 पर खींचेगी। आप इस लाइन को कैसे भी खींच दो, लेकिन जब हम लाइन उस लाइन पर चलाएंगे सेट स्क्वायर को सेट करके, तो वो लाइन जो हो 90 डिग्री में खींचेंगी। अब यहाँ हम लाइन खींच सकते हैं, हल्की फीकी लाइन आपको खींचनी है ये, ठीक है। ये लाइन हमने खींच दी है। अब इसको क्या करना है, चारों तरफ से 5 mm हमको छोड़ना है, 5 mm। अब यहाँ पे हमने इसको रखा और 5 mm पे पॉइंट लगा लेंगे। 5 mm लगा लिया, देखो 5 mm इधर से, 5 mm इधर से। क्यों लगा रहे हैं वो भी आपको पता लगेगा। 5 mm इधर से, 5 mm इधर से, ठीक है भाई। अब इसको क्या करना है साथियों, जैसे हम देख रहे हैं, इसमें कुछ चीजें नोट करने की होती हैं। अब मुख्य पॉइंट्स क्या हैं, ये तो सबसे पहला काम हो गया हमारा, जो बिल्कुल बेसिक से इंजीनियरिंग ड्राइंग सीख रहा है उसके लिए ये सबसे पहला काम है, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है नोट करने की, किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। अब ये ड्राइंग है, जैसे ही हमें इसको ऑर्थोग्राफिक बनाना है तो कुछ चीज़ें नोट करनी होती है। फ्रंट किसको कहा जाता है, हमें 3 भागों में इसको डिवाइड करना है, फ्रंट, साइड, टॉप, ठीक है। अब फ्रंट के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, फ्रंट में हम क्या चीज़ें देखते हैं, वो चीज़ें हमें यहाँ पता होनी चाहिए। अब देखते हैं फ्रंट किसको कहा जाता है साथियों, जिसमें जो चौड़ाई होगी ना, चौड़ाई जिसकी ज़्यादा होगी वो फ्रंट होगा। अब इधर से देख रहे हैं 60 mm ये इसकी चौड़ाई है। अब 60 mm इधर देखो, इसकी 40 है, और से मतलब कहीं दूसरी साइड देखते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं है, 60 है ना अधिकतम। तो जहाँ मतलब चौड़ाई ज़्यादा होगी वो होगा हमारा फ्रंट। अब एक तो हम देखते हैं इसमें चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई कह लो इसको या लंबाई कह लो, ठीक है, चौड़ाई कह ली। अब और क्या चीज़ें देखेंगे हम, एक तो चौड़ाई होगी, जब हम ऐसे आप समझ सकते हैं, आप घर को देखो सामने से, बिल्कुल फ्रंट, घर के बिल्कुल मेन गेट को या घर को मेन जो हमारा घर होता है उसको हम देखेंगे सामने से, तो एक तो हमें चौड़ाई नज़र आएगी, दूसरा हमें उसकी ऊंचाई नज़र आएगी, ठीक है। 2 ही तो चीज़ें देखेंगे हम, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। एक होगा ऊंचाई,
तो ये होगा हमारा फ्रंट। ठीक है, अब हम साइड में क्या चीज़ें देखेंगे। साइड में हम देखेंगे, एक तो हम साइड में चौड़ाई देखेंगे भाई। ठीक है, चौड़ाई तो देखेंगे। दूसरा हम ऊंचाई देखेंगे, मतलब ये चीज़ें हमारे देखने में आती हैं। इसको हम लंबाई भी कह सकते हैं, चौड़ाई कह सकते हैं। ठीक है, अब हमारा रहा टॉप की बात। टॉप में हम कौन कौन सी चीज़ें देखेंगे। टॉप भाई, अगर आप छत को, किसी घर की छत को, यानी किसी घर को अगर ऊपर से देख रहे हैं तो आपको क्या नज़र आएगा। आपको एक तो उसकी चौड़ाई नज़र आएगी, घर की चौड़ाई, एक तो चौड़ाई नज़र आएगी और एक आएगी लंबाई। ठीक है, लंबाई या चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई। ऊंचाई तो नहीं नज़र आ सकती ना, आप घर को देख रहे हैं बिल्कुल ऊपर से, ऊंचाई नज़र नहीं आ सकती, बिल्कुल लंबाई और चौड़ाई ही नज़र आएगी। ठीक है, अब यहाँ से जब ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी अच्छी तरह से, तभी आप आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। जब तक ये चीज़ें नहीं क्लियर होंगी तो आप आगे कुछ नहीं बना पाएंगे भाई। चौड़ाई फ्रंट में, लंबाई मतलब चौड़ाई, लंबाई कह लो या चौड़ाई कह लो, चौड़ाई और ऊंचाई दो चीज़ नज़र आएंगी। एक तो चौड़ाई कह लो या लंबाई कह लो और एक ऊंचाई। ठीक है, दूसरा साइड में चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको नज़र आ रही है कि फ्रंट में और साइड में ऊंचाई कॉमन होती है। नोट करके आप लिख सकते हैं इसको कि फ्रंट में और साइड में ऊंचाई जो हो कॉमन होगी, और टॉप में लंबाई चौड़ाई रहेगी। ठीक है, अब आते हैं अगला, अब बनाते हैं इसको। अब देख रहे हैं हमें फ्रंट बनाना है। थर्ड एंगल में ना साथियों, हम बना रहे हैं थर्ड एंगल में। ठीक है, थर्ड एंगल में हम बना रहे हैं इसको। थर्ड एंगल में क्या होता है, फ्रंट आता है इधर, फिर साइड आती है, फिर फ्रंट के ऊपर आता है टॉप। ठीक है, और फर्स्ट एंगल की अगर हम बात करेंगे तो इसका उल्टा हो जाता है बिल्कुल, फ्रंट साइड और नीचे आ जाता है फ्रंट के टॉप। हम थर्ड एंगल की बात करें तो थर्ड एंगल में फ्रंट बनाने के लिए मैंने कहा था इन चीज़ों की आवश्यकता होती है, चौड़ाई और ऊंचाई। तो चौड़ाई क्या होगी इसकी, 60 mm। अब 60 हम चलेंगे कैसे साथियों, हम क्या करेंगे, यहाँ से आप 5 mm ये छोड़ा है ना हमने, यहाँ से हम चलेंगे ये ऐसे। अब देखिए, आप इस सेट को यहाँ पे सेट करेंगे, किसी भी बिंदु पर आप ले सकते हैं, किसी भी बिंदु पर 5 mm एडजस्ट कर, 5 mm ऐसे पूरे नंबर से हम चलेंगे। 5 mm यहाँ हमने मिला दिया इसको, और इस स्क्वायर को इस पर ऐसे, ये जो बड़े वाला लाइन है इस पर मिलना चाहिए। यानी इसका मतलब क्या है, आप ऐसे मिलाएंगे इसको, 4 को, ये जो बड़े वाला लाइन है इसको मिलाएंगे इससे, स्क्वायर से, और 5 mm यहाँ हमने यहाँ छोड़ दिया है। यानी 5 mm हमें ऊपर से छोड़ना है, 5 mm इधर से। अब जब नंबर चलेंगे ना, 60 mm चलना है तो इधर से चलेंगे 1 2 3 4 5 6। एक खाने का जो मान है वो 10 mm होता है, तो हमें चलना है 60। भाई 5 हमने ऊपर से छोड़ दिया है और 5 हमने इधर से छोड़ दिया है, यानी इसका मतलब हम चल सकते हैं 60 mm। ठीक है, चल दिया। ठीक है, और अब क्या करना है मैं बताता हूँ आपको, इसको मैं यहाँ से काट लेता हूँ। साथियों क्या करना है हमें, ये साइड देख रहे हैं आप, साइड में 40 mm चलेंगे, इसको आप यहाँ पे सेट कर लीजिए। 5 mm हम इधर
छोड़ दिया, पूरे नंबर से हम चलेंगे। 5 mm हमने इधर सेट कर रखा है, 5 mm, ठीक है। अब हम यहाँ से चलना प्रारंभ करेंगे, इसको एक बार ऊपर वाली लाइन से मैच कर लें, ठीक है। देखिए अब ये मैच हो गया है इस लाइन से, ऐसे चलाएंगे और यहाँ से हम इसको यहाँ से कितना चलेंगे, 30 mm नहीं 40 mm चलेंगे। साइड 40 दे रखी है चौड़ाई, 1 2 3 4, 40 mm हम यहाँ से चलेंगे भाई, ठीक है भाई। अब देखो फ्रंट में जो बात कही जा रही है, फ्रंट हम बना रहे हैं, फ्रंट और साइड दोनों इकट्ठा बना रहे हैं हम। और फ्रंट में हमने लंबाई नहीं चौड़ाई और ऊंचाई देखनी है। ऊंचाई बना लेते हैं हम। ऊंचाई कितनी दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है हमारी 30। तो जो चीज़ हमें बनानी है उसको अपनी तरफ करेंगे। हमें बनाना है 30 mm ऊंचाई। तो क्या करना है आपको, ये 5 mm पे पूरे नंबर से हम चलेंगे। 5 mm हमने सेट कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। इसको एक बार चला लेते हैं। ठीक है साथियों, ये हमने चल दिया है। अब हमें 40 चलना है। 40 चलने के लिए क्या करना है आपको, चालीस चलना है ना आपको। तो 5 mm पे हमने सेट कर दिया है। ये भी इसको चलाएंगे, इसको पूरा लाइन पर चलना चाहिए। ये पूरा लाइन पर चल रहा है, ठीक है। देखिए चल रहा है ना पूरा लाइन पे। अब यहाँ से हम इसको 40, ये कितना चलेंगे हम, जो ऊंचाई है हमारी ये 30 दे रखी है, तो 30 चलना है हमको, ठीक है। 1 2 3, ठीक है, 30 चल देंगे हम। अब देखिए आप एक बात नोट करिए, हम फ्रंट और साइड बना रहे हैं तो ऊंचाई कॉमन होती है, तो दोनों में 30 चलना है हमको। साथ के साथ खींच देंगे इस लाइन को, 30 हम इसमें चल देंगे। तीस हम यहाँ चलेंगे, ठीक है साथियों। अब इसको क्या करना है, इस लाइन पर हम ये खींचेंगे, 30 mm हम चल देंगे यहाँ से, ठीक है। अब हमारे फ्रंट और साइड अभी काम यहाँ पर समाप्त नहीं हुआ, लेकिन यह है कि सबसे पहले आपको यही काम करना होता है इसमें। ये चीज़ें बनाने के बाद आप नु समझिए 50% काम आपका हो चुका है। ये चीज़ आपने क्लियर बना दिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये बनाना है हमको टॉप। टॉप देखिए आप, चौड़ाई और लंबाई देखनी है। चौड़ाई लंबाई कैसे देखेंगे, चौड़ाई हमारी ये होगी। एक चीज़ कॉमन देखिए आप, फ्रंट में और टॉप में चौड़ाई कॉमन रहेगी भाई, चौड़ाई कॉमन रहेगी फ्रंट में और टॉप में। अब देखिए जब ऊपर से आप घर को देखेंगे तो उसकी चौड़ाई बदल थोड़ी ही जाएगी, चौड़ाई तो सेम रहेगी भाई, चौड़ाई और लंबाई सेम रहेगी। इसमें ऊंचाई आ रहा है, ऊंचाई आ रहा है तो ऊंचाई नहीं रहेगी, लंबाई और चौड़ाई ऊपर से देखेंगे केवल लंबाई और चौड़ाई नजर आएगी, ठीक है। तो हम बनाने का प्रयास करते हैं। तो चौड़ाई कितनी है भाई, 5 mm हम यहाँ सेट कर लिए हैं। यहाँ से चलना प्रारंभ करेंगे पूरे नंबर से।
यहाँ भी सेट करना है आपको। इस सेट को यहाँ पे बिल्कुल इससे मिला के पूरे नंबर से, यहाँ पूरा नंबर का मतलब होता है इस लाइन से, जो बड़े वाला लाइन है ना, इस लाइन से हम मिला देते हैं इसको। और अगर हम यहाँ मिलाते हैं तो काउंटिंग में दिक्कत आती है, ठीक है नहीं। हम यहाँ मिलाएंगे और इधर 5 mm पे मिलाएंगे, यानी इधर से भी 5 mm छूट गया है, ठीक है। इधर से भी 5 mm छूट गया है और इधर से भी 5 mm छूट गया है। ये यहाँ से मिलाना है भाई, यहाँ से मिलाना है। 5 mm इधर से छूट गया है, 5 mm इधर से छूट गया है। यह लाइन नज़र आ रही है ना, हल्की फिक्की वाली, ठीक है। 5 mm इधर से छूट गया है, 5 mm इधर से छूट गया है, ठीक है। अब खींच देते हैं। कितना? 60 mm इसकी होगी चौड़ाई, ठीक है मेरे भाई। अब इसकी ऊंचाई खींचनी है, नहीं वो चौड़ाई खींचनी है। चौड़ाई कितनी दे रखी है? 40 mm। चौड़ाई कौन सी होती है? ये चौड़ाई है भाई, साइड की जो चौड़ाई होगी ना वो। भाई ऊपर से हम इस चीज को ऊपर से देख रहे हैं, बिल्कुल 60 mm चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई, ये दो चीज नजर आएंगी। तो हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं 5 mm पे, ठीक है। 5 mm हमने इधर से सेट कर दिया है, 5 mm हमने इधर से सेट कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको चलना प्रारंभ करेंगे, ठीक है भाई। यहाँ से हम चलना इसको प्रारंभ करेंगे, मिला देते हैं इसको ऐसे। इसमें गैप नहीं रहना चाहिए मेरे भाई, गैप इसमें नहीं रहना चाहिए। अब यहाँ से हम चल सकते हैं। कितना चलना है हमें? 40। 1 2 3 4 40 चलना है भाई। चालीस चलना है, ठीक है। अब इसको मिला देते हैं। ये आपका 50% काम कंप्लीट हो चुका है भाई। सबसे ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन जो बनता है वो इसी से आता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में। अगर ये आप सीख गए तो आप ये समझिए क्लियर हो गए आप। मिला दीजिए इसको, ठीक है। अब देखिए आप, अब यहाँ से मेन काम शुरू होता है भाई। फ्रंट में मैंने आपको बताया था, जिस चीज़ की लेंथ सबसे ज़्यादा होती है वो होता है फ्रंट। अब ये लेंथ हमें 60 mm, अगर इधर होती ना तो ये फ्रंट होता भाई। अगर 60 इधर होता, 40 इधर होता तो फ्रंट इधर होता, ठीक है। तो फ्रंट ये है। अब इसमें हमें जब हम यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं चीज को, तो कौन कौन सी चीज नजर आएंगी हमें? तो भाई एक चीज मुझे नजर आएगी, एक चीज ये आएगी, ठीक है। और जैसा नजर आ रहा है हमें सेम ऐसा ही बनाना है इसको। फ्रंट में क्या नजर आ रहा है, साइड में क्या नजर आ रहा है, टॉप में क्या नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये बनाते हैं। फ्रंट हमारा ये है, तो बिल्कुल कोने से मिलता हुआ इस कोने तक हमें लाइन खींचनी है। एक यहाँ रखा और इस कोने पर रखा, ये यहाँ से हम एक लाइन खींचनी है भाई, ठीक है। ये मिला दें, ये हो गया हमारा फ्रंट, क्लियर। अब हमें साइड बनाना है। साइड में आप यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं, क्या चीज़ नज़र आ रही है आपको? साथियों जब आप इस चीज़ को देखेंगे तो बिल्कुल सेम खड़े होकर देखें, यहाँ से बिल्कुल जस्ट आपको ये लाइन बिल्कुल सीधी नज़र आएगी। कैसे? 20 mm की लेंथ पर हम एक लाइन खींचेंगे,
ये मैं आपको बिल्कुल पूरा प्रैक्टिकली करके बताऊंगा एक वीडियो में कि कैसे ये नज़र आता है। ठीक है, अभी इतना ही आप समझिए। ये देखिए, हमें कुछ जो है इस प्रकार नज़र आएगा ये, जब हम इसको सामने से देखेंगे। ठीक है, सामने से देखेंगे ना, तो ये जो लाइन है ये तो हमें ऐसे दिख रही है ना, लेकिन जब हम सामने देखेंगे तो ये ऐसे नज़र आएगी भाई। ठीक है, अब ऊपर से देख रहे हैं इस चीज़ को, टॉप की बात आती है, टॉप में केवल ये नज़र आएगा, ये नज़र आएगा भाई, एक ये और एक ये। कैसे? 20 mm की लेंथ पर हमें लाइन खींचनी है मिलती हुई। 20 mm हमने यहाँ इसको रखा, 20 mm पे यहाँ रखा और लाइन इसको चलाएंगे ऐसे, और 20 mm पे हम यहाँ लाइन खींच देंगे। ये चलाने के तरीके होते हैं, आप सब सीख जाएंगे। प्रैक्टिस इज़ माय लाइफ। ठीक है साथियों, प्रैक्टिस एक ऐसी चीज़ है, किसी भी फील्ड में आप झंडे गाड़ सकते हैं प्रैक्टिस से। ठीक है साथियों, अब ये हमारा फ्रंट बन गया है, साइड बन गई है, ये टॉप बन गया है। इसको मिटा देते हैं, हल्की फिक्की लाइन को, ये लाइन आपको मिटानी है। तो ये इसलिए खींची थी, हल्की फीकी लाइन इसलिए खींची ताकि ये बेस बन जाए, बेस का काम करती है हल्की फीकी लाइन। आपको वो तरीका भी मैं बताऊंगा कि बिना लाइन खींचे आप ये चीज बना सकते हैं। ठीक है, बिना लाइन खींचे। साथियों, जिस प्रकार हम लाइन खींचते हैं ना, तो ये जैसे ही हम लाइन खींचे हैं ऐसे, तो इस पर लाइन, इस पे ना स्क्वायर पे ये पेंसिल चल जाती है, मिलकर चलती है, तो कागज पर जब चलता है ना तो निशान आ जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कपड़े से साफ करना है, इसको साफ करते रहना है, नहीं तो क्या होगा, ड्राइंग आपकी खराब होने के पूरे चांस रहेंगे। क्योंकि जैसे ही आप लाइन खींचेंगे इससे मिला के, तो ये जब कागज पे ऐसे चलेगा तो क्या होगा, ड्राइंग खराब होगी, दाग आ सकता है फिर कागज पे, है नहीं। तो ये हमारा बन गया है। ठीक है साथियों, और इसके साथ ना आपको वो बनाना होता है सिंबल, थर्ड एंगल का सिंबल। जैसे ही आपको कहेगा थर्ड एंगल, तो थर्ड एंगल का सिंबल बनाना होगा। फर्स्ट एंगल कहेगा तो फर्स्ट एंगल का। साथियों, ये सिंबल ना नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे, इसके लिए अलग वीडियो होगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।